हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड इंग्लिश और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है बीरबल्स विट। ठीक है, सो पेज नंबर 50 बुक अपनी सामने रखिए। आज हमें पढ़ना है बीरबल्स विट, बट उससे पहले ये एक एक्टिविटी है जो हमें करनी है। अगर हम स्कूल में होते तो इसको प्रैक्टिकली करते, बट फिर भी मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ, थोड़ा इसके बारे में समझाती हूँ कि हमें एक्चुअली क्या पढ़ना है। और ये जो हमारी स्टोरी है बीरबल्स विट, इसमें हमें कुछ जो वर्ड्स हैं उनको पहचानना है कि वो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं और एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, तो ये भी मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी। पहले हम ये एक्टिविटी पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर विल कैरी पेंसिल्स, balls, erasers, etc. Each of 5 different sizes in the bag. तो अब टीचर ने क्या किया कि पेंसिल्स जो हैं, बॉल्स जो हैं, इरेजर्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ के एक बैग में भर लिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, बट इन तीनों का जो साइज़ है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये सबसे छोटी है। ठीक है, इसी तरह से आगे लिखा हुआ है शी विल मेक द स्टूडेंट्स स्टैंड्स इन 3 rows ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट असेंडिंग ऑर्डर। अब टीचर ने बच्चों को 3 लाइंस में खड़ा कर दिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। शी मे कॉल वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप 1 एंड आस्क हर टू टेक आउट एनी ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल बॉल फ्रॉम द बैग एंड कीप इट ऑन द टेबल। अब वो पहला जो ग्रुप है या पहला जो रो है उसमें से एक स्टूडेंट को जो टीचर है वो बुलाएगा और बैग में से उसको एक बॉल निकालने को कहेगा और उसको टेबल पे रखना है। नाउ शी में आस्क 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप सेकंड। अब वो जो ग्रुप सेकंड है, दूसरा जो रो है, उसमें से 2 बच्चों को वो टीचर बुलाएगा एंड third to make out similar objects from the bag and keep them on the table। अब दूसरे और तीसरे ग्रुप में से भी इसी तरह से स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और सेम ऑब्जेक्ट, सेम जो चीज़ है उनको बोली जाएगी कि अपने बैग्स में से बॉल निकालो और क्या करो, टेबल पे रख दो। when the students from each group have taken out the ball, the teacher will then ask the students to say समथिंग अबाउट द बॉल्स। तो अब इस तरह से तीनों रोज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, तीनों ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम ऑब्जेक्ट लाएंगे और क्या करेंगे, टेबल पे रखेंगे और उन चीज़ों के बारे में, चाहे वो पेंसिल है, चाहे इरेज़र है, चाहे बॉल है, जो भी उन्होंने टेबल पे ला के रखा होगा उसके बारे में वो टीचर को कुछ कहेंगे। ठीक है, The teacher should encourage the students to respond even if they speak in their mother tongue। अब जो टीचर है वो उनको encourage करेगा, उनकी हौसला अफजाई करेगा कि आप ये जो हमने एक्टिविटी की है इसके बारे में आप अपनी मदर जो टंग है आपकी, चाहे कश्मीरी है चाहे उर्दू है, तो उसमें आप बताइए कि आपने जो एक्टिविटी की है इससे आपने क्या सीखा है, आपको क्या महसूस हुआ। द टीचर विल देन आस्क अबाउट द साइज़ ऑफ द बॉल्स। अब टीचर जो है वो बॉल्स के जो साइज़ हैं उसके बारे में पूछेगा। द स्टूडेंट्स में से दैट द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज़। तो इस पे अब जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका रिस्पॉन्स होगा कि वो बोलेंगे कि ये जो बॉल्स हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हैं, ये सभी अलग अलग हैं और डिफरेंट साइज़ के हैं। वन पर्टिकुलर बॉल इज़ द बिगेस्ट एंड द अदर वन इज़ द स्मॉलेस्ट। एक बॉल जो है वो सबसे बड़ी है और जो एक दूसरी बॉल है वो सबसे छोटी है। आफ्टर इलिस्टिंग मोर रिस्पॉन्सिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, द टीचर विल इंट्रोड्यूस एडजेक्टिव्स एंड देयर कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो पूरी इंफॉर्मेशन जब बच्चे वो उनको देंगे इस एक्टिविटी के ज़रिए, ठीक है, तो उसके बाद जो टीचर है वो उनको एडजेक्टिव्स के बारे में बताएगा कि एडजेक्टिव्स किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, सो एडजेक्टिव कहते हैं बच्चों जो नाउन के बारे में हमें बताए, या फिर सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो क्वालिटी शो करते हैं वर्ड्स।
ठीक है, उनको एडजेक्टिव कह सकते हैं हम, ठीक है। जैसे स्मॉल, बिग, ब्लैक, लॉन्ग, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है। तो जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन भी करेंगे, जैसे कि ये बॉल जो है ये छोटी है, ये दूसरी जो है वो बड़ी है, तब भी हमें एडजेक्टिव वर्ड्स जो हैं वो समझ आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हमने ऑब्जेक्ट्स तक पढ़ा, इसके बाद हमारी स्टोरी है, इसमें भी हम कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।